पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। आज की हमारी यह वीडियो राहुल गांधी का वीर सावरकर पर विवादित बयान देने को लेकर है। भारत जोड़ो यात्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन द्वारा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में लॉन्च किया गया था। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई विवादों का सामना करना पड़ा था। भारत जोड़ो यात्रा 14वें दिन केरल की धरती में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन इसी दौरान केरल में पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ऐसी गलती हुई जिसकी पार्टी ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। बता दें कि कांग्रेस की इस यात्रा में देश के स्वतंत्रता सेनानियों के पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें सेनानियों के साथ विनायक दामोदर सावरकर की भी तस्वीर थी। हालांकि कांग्रेस ने कभी भी सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि सावरकर ने अंग्रेजों से लड़ने के बजाय हमेशा उनसे माफी मांगी है, जिस वजह से स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर को महात्मा गांधी की तस्वीर से ढक दिया गया था। बता दें कि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर का सदैव विरोध करती रही है। खासकर राहुल गांधी ने आए दिन सावरकर के सेनानी होने पर हमले किए हैं। साथ ही दूसरी तरफ भाजपा वीर सावरकर को महान मानते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय को लेकर अक्सर कांग्रेस में निशाना साधते रहते हैं। हालांकि राहुल गांधी यहाँ नहीं रुके। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में रैली की। बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर राहुल गांधी आदिवासियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक और बिरसा मुंडा जैसी महान शख्सियत है जो अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं, और दूसरी ओर सावरकर है जो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। राहुल गांधी ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा 24 साल की आयु में शहीद हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें जमीन देने की कोशिश की, धन देने की कोशिश की, उन्हें खरीदने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने सब नकार दिया। तो वहीं सावरकर 2-3 साल उन्हें अंडमान में बंद कर दिया तो उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी कि हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। राहुल गांधी ने कहा कि एक और जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, उनके सामने झुके नहीं, वहीं दूसरी ओर सावरकर ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। राहुल गांधी का इस तरह का बयान वाकई में अशोभनीय है। हालांकि राहुल के इस तरह के विवादित बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए उनको जवाब दिया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी के बेशरम बयान और व्यवहार का जवाब महाराष्ट्र की जनता उन्हें देगी। सावरकर देश के एकमात्र ऐसे नेता है जो आजादी से पहले कारावास की सजा काट चुके हैं। आजादी के बाद भूखमरी की कैद झेली। उन्होंने जितने अत्याचार सहे उतने अत्याचार किसी और ने नहीं सहे। बावजूद इसके भारत जोड़ो यात्रा में उद्धव बाला साहेब ठाकरे दल के कई नेता शामिल हुए थे, चाहे वो आदित्य ठाकरे हो या फिर संजय राउत। वहीं जब सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर सियासी घमासान बढ़ा तो शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और राहुल गांधी के बयान से किनारा कर लिया। उद्धव ठाकरे ने कहा, हम वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन नहीं करते हैं। हमारे दिल में वीर सावरकर के लिए आदर और सम्मान है। उनके योगदान को कोई नहीं मिटा सकता। वहीं रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी से अपील की थी कि वो इस बारे में राहुल गांधी को समझाए, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर अगर वो सावरकर के खिलाफ बोलेंगे तो जनता के बीच पार्टी के गठबंधन को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे की असहमति और बीजेपी की ओर से उठ रहे सवालों पर राहुल गांधी ने मीडिया के सामने सावरकर की लिखित चिट्ठी पेश की थी और कहा था कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो पुख्ता सबूत के साथ कहा। दरअसल राहुल गांधी ने एक कागज दिखाते हुए कहा, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये सावरकर की चिट्ठी है जो उन्होंने अंग्रेजों के लिए लिखी है, जिसकी आखिरी लाइन है, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ, वीडी सावरकर। राहुल गांधी का यह शब्द वाकई में शर्मनाक था। राहुल गांधी के इस बयान से नाराज होकर वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। एफआईआर में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक राष्ट्र पुरुष का अपमान किया है और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में फायदा लेने वाले राहुल को भारत की जनता का ही जवाब मिलेगा। खुद के फायदे के लिए किसी भी तरह का रास्ता न अपनाए, क्योंकि इससे पार्टी का फायदा तो नहीं पर बर्बादी जरूर होगी। राहुल गांधी ने हाल ही में लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से लेक्चर के लिए आमंत्रित किया गया था। राहुल गांधी द्वारा लंदन में बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही साथ वीर सावरकर को भी निशाना बनाया। भाषण के दौरान राहुल ने कहा कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि एक दिन उन्होंने अपने 5-6 दोस्तों के साथ मिलकर एक मुस्लिम की पिटाई की, जिससे उन्हें खुशी हुई। यह कायरता है कि कमजोर को सताओ और ताकतवर से लड़ो। यही बीजेपी की विचारधारा है। बीजेपी के साथ साथ राहुल ने वीर सावरकर को भी निशाना बनाया था, जो कि बेहद ही शर्मनाक था। वहीं कुछ दिन पहले सूरत कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर मानहानि केस में दोषी करार दिया गया। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों है।
इस बयान के बाद देश भर में सियासी तूफान खड़ा हो गया था। वहीं बीजेपी विधायक गुरनेस मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस किया था। उसके बाद सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को फैसला लेते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्हें 15,000 के मुचलके पर जमानत दे दी गई। इस घटना के 24 घंटे बाद ही उनके संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई। जनप्रतिनिधि कानून के प्रावधान के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई। संसद सदस्यता जाने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे माफी मांगने को लेकर सवाल किया था। तब राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि वह गांधी है, सावरकर नहीं, वह माफी नहीं मांगेंगे। वहीं अब इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन में फिर दरार देखने मिल रही है। दरअसल पत्रकारों ने जब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत से राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि उनका बयान गलत है। यह गांधी है, लेकिन इसमें सावरकर को घसीटने की जरूरत नहीं थी। सावरकर हमारी प्रेरणा है। हमारी लड़ाई के पीछे छत्रपति शिवाजी और वीर सावरकर ही प्रेरणा है। संजय राउत ने कहा कि वह इस मुद्दे पर राहुल गांधी से बात करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में सावरकर एक बड़ा मुद्दा है। यही वजह है कि सावरकर के मुद्दे पर पहले भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना के बीच मतभेद हो चुके हैं। गठबंधन में होने के चलते शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट जहां खुलकर राहुल गांधी के बयान का विरोध नहीं कर पा रही है, तो वहीं शिवसेना यानी शिंदे गुट प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस मुद्दे पर जमकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी के सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि सावरकर केवल महाराष्ट्र के देवता नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श है और राहुल गांधी ने उन्हें बदनाम किया है। शिंदे ने यह कहा कि राहुल गांधी अगर इसी लहजे से बोलते रहे तो उनका सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी का बयान महाराष्ट्र को बर्दाश्त नहीं है। वहीं शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में राहुल गांधी पर हिंदुत्व विचार वीर सावरकर के खिलाफ गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया। पार्टी ने उन्हें याद दिलाई कि सावरकर ने गुलामी और ब्रिटिश शासन के प्रति लड़ाई लड़ी थी। वह किसी भी कीमत पर उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। संपादकीय में कहा गया, राहुल गांधी बार बार मेरा नाम सावरकर नहीं है जैसे बयान दे रहे हैं, लेकिन इस तरह का बयान देने से कोई बहादुर नहीं बनता और न ही सावरकर पर से किसी का भरोसा उठेगा। संपादकीय के दौरान राहुल गांधी को चेतावनी भी दी गई, जिसमें कहा गया कि सावरकर के खिलाफ इस तरह के बयान से महाराष्ट्र में पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बार बार वीर सावरकर का अपमान किए जाने पर उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह हिंदुत्व विचार है और विनायक दामोदर सावरकर उनके आदर्श है और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सावरकर हमारे भगवान हैं, आदर्श है और उनका अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए मिलकर लड़ना होगा। ऐसा कोई बयान न दे जो दरार पैदा करे। सावरकर ने 14 साल तक अंडमान जेल में अकल्पनीय यातनाएं झेली है। हम केवल पीड़ाओं को पढ़ सकते हैं। यह बलिदान एक प्रतीक है। ठाकरे ने यह कहा कि जानबूझकर राहुल गांधी को उकसाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भले ही संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने राहुल को चेताया हो, बावजूद वह बीजेपी को भी आड़े हाथ ले रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? आपको राहुल गांधी को चेतावनी देनी है, ना कि बीजेपी को। बीजेपी ने हमेशा से ही वीर सावरकर का सम्मान किया, हर स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान किया है। ऐसे में वह सावरकर के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित न करके बीजेपी पर ही सवाल उठा रहे हैं। फिर भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने राहुल गांधी को दिखावे के लिए ही सही चेतावनी जरूर दी है, पर कितना भी चेतावनी दे दो, राहुल गांधी सावरकर का अपमान करते रहेंगे और उद्धव ठाकरे उन्हें जवाब देंगे। कर राहुल गांधी एक बार फिर सावरकर का अपमान करेंगे, उद्धव पुनः एक बार जवाब देंगे। एक तरफ उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और दूसरी तरफ राहुल गांधी उनका अपमान करते रहते हैं। उद्धव ठाकरे को बताना चाहिए कि राहुल पर क्या कार्रवाई की जाए, उनके बयानबाजी पर कैसे लगाम लगाया जाए। बता दें कि साल 2019 में महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाने के बाद से ही कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना व एनसीपी गठबंधन में है। इन तीनों दलों ने मिलकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाया, लेकिन पिछले साल जून में शिवसेना में बगावत के बाद आघाड़ी सरकार चली गई और उद्धव के हाथों से सत्ता के साथ साथ संगठन भी निकल गया। गठबंधन में शुरू से ही कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच सावरकर को लेकर स्पष्ट मतभेद रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे कांग्रेस से गठबंधन तोड़ेंगे, क्या गठबंधन से बाहर होंगे? महाविकास आघाड़ी वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान से महाविकास आघाड़ी में पड़ सकती है दरार। इसको लेकर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।